मुद्दा नहीं है हमारा। पर आप क्या इसको सच में अपोज करते हैं? हमारे मुद्दे क्या शिवसेना इसको महाराष्ट्र में अपोज कर रही है? क्या वो मदरसों के खिलाफ है महाराष्ट्र में? क्या वो मदरसे में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ाने के खिलाफ आधिकारिक तौर पर है? क्या आप ये मानते हैं संजय जी? सैलरी बढ़ाना ना बढ़ाना एक अलग मुद्दा है, लेकिन नहीं, यही तो मुद्दा है। जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है उससे 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि ये गलत है ना, जो हो ही नहीं सकती। आप मुझे मदरसे में सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, आप बोल दीजिए कि शिवसेना इसके खिलाफ है। कि अभी जब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं उससे 2 दिन पहले आप ये कहें कि मदरसों के मौलानाओं की सैलरी हम 3 गुना कर देंगे। क्या कर दी उन्होंने? अच्छा, कर सकते हैं ये? आप मुद्दे के खिलाफ नहीं, आप टाइमिंग के खिलाफ है। ब्रिजमोहन जी जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं वापस अजय उपाध्याय जी और शिवम त्यागी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ब्रिजमोहन जी। हाँ पद्मजा जी, मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर दूं, ये जो सैलरी बढ़ाई गई है वहां पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं मदरसों से अलग हटकर वहां पे सारे जो शिक्षक हैं उनको 18 आपने क्या ये अप्रूव हो गई? क्या ये अप्रूव होगी? इसके लिए धन आवंटित हो गया आपके पास? इसको हम लोगों ने, फिर मैं कह रहा हूं, इसको हम लोगों ने, ये अनाउंसमेंट हुई है, बढ़ाई नहीं गई है, तय किया है। ये वहां की जो महंगाई है, वहां पे एक शिक्षक जो एक दूसरे विद्यालय में पढ़ा रहा है, यहाँ पर भी शिक्षक मदरसे में पढ़ा रहा है। दोनों के लिए महंगाई बढ़ गई और मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ी। और इस मांग के ऊपर सरकार ने गंभीरता स्कूल है उनमें महंगाई नहीं बढ़ी। इसको ये लोग, इनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता से ये इस फैसले को देख रहे हैं। इनकी मानसिकता 2 जातियों में, 2 धर्मों में लड़वाने की है। आप चुनाव से पहले ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे जो हो नहीं सकती, आप हमको कह रहे हैं कि हम गलत है, हमारी मानसिकता गलत है। इस बात को पता है कि उनका हक है, वो भी उतनी ही उनको पैसे की जरूरत है जितने हमारे दूसरे स्कूल के प्राइमरी टीचर्स को जरूरत है। थोड़े वक्त के लिए समझ ही नहीं आया कि कौन कौन सी पार्टी का है। देखिए अजय उपाध्याय जी, यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मदरसे की सैलरी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना अलग धर्मों के लोगों को लड़ाती है। जो इन्होंने किया गलत है। भूल गए। मैं पद्मजा जी वही मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है, क्या करना चाहते हैं इनको मालूम नहीं है। कभी इधर बोलते कभी उधर बोलते। अरे अगर हम लोगों ने एक मानवीय दृष्टिकोण से उन लोगों जी, हमारा मुद्दा ही नहीं है। मतलब आप 2000 से ठीक है, मुद्दों की कमी की बात कर रहे हैं। एक और ऑब्जेक्शन जो है आज सुबह जेएमएम ने किया और मैं ये आपके बिहाफ पे उठाना चाहती हूँ अजय जी। शिवम त्यागी, ये देखिए आज जेएमएम ने सुबह क्या ट्वीट किया। 9:01 पर उन्होंने कहा, झारखंड चुनाव समय से 1 माह पहले कल भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा आज चुनाव की घोषणा करेगी ईसीआई और हुआ भी वही। सब सेट कर दिया है बॉस ने। अब चुनाव की तारीख भी किसी स्टेट का प्रभारी डिसाइड करेगा। सब सेट कर दिया है बॉस ने, ऐसा बोल रही है जेएमएम। शिवम त्यागी जी। दरअसल पद्मजा जी, हालात है क्या कि स्थिति इनकी चुनाव लड़ने की है नहीं, डरे हुए लोग हैं। हालत इतनी खराब है, अभी तक जो हरियाणा में हुआ है उसके दर्द से बाहर आ नहीं पाए हैं। अभी तक समीक्षा बैठक से समीक्षा निकल कर आई नहीं है, फिर से वही ईवीएम शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि विद इन द 6 मंथ ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड वो चुनाव करा सकते हैं। चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 135 साल पुरानी, चाहे कांग्रेस हो और चाहे उसके बाद फिर जेएमएम हो, वो चुनाव के 1 साल 2 साल से पहले अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 15 दिन पहले चुनाव होना है, बाद चुनाव होना है। आप डरे हुए किस बात से हैं? अभी तो इतने कॉन्फिडेंट है कि पहले हरियाणा में भाजपा को हराएंगे, फिर उसके बाद जो है दिल्ली हरा देंगे, महाराष्ट्र हरा देंगे, झारखंड हरा देंगे। लेकिन वो उल्टा हो गया कि वो जलेबी की सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो आज इनको इतना दर्द हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव लड़ना चाहते भी है कि नहीं। अब आपके सामने ही बैठकर एक प्रवक्ता ने कहा कि देखिए, अगर ये चाहें तो ईवीएम से ना चुनाव हो तो बैलेट में भी बेईमानी कर लेते हैं, ईवीएम में भी बेईमानी कर लेते हैं। और पूरी कहावत वो है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, और वो किसका क्या क्या पता नहीं कैसे कैसे। मतलब इनको समझना है, तय करना है कि चुनाव लड़ना भी चाहते हो कि नहीं। अगर किसी भी देश की संस्था पर, कोर्ट पर, चुनाव आयोग पर, बैलेट पर, ईवीएम पर, न्यूज चैनल्स पर, एंकर्स पर विश्वास रहेगा ही नहीं तो इनके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं। सच बात यह है कि चुनाव में चाहे वो कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन हो झारखंड में और चाहे महाराष्ट्र में, हार बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई दे रही है। और बार बार जो मौलाना कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों और सरकारी सभी स्कूलों में तनख्वाहें बढ़ी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है कि मैं चाहता हूं और हम ऐसा चाहते हैं कि जो मदरसे हैं वहां पर एक व्यक्ति के हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वहां पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की पढ़ाई जो है कराई जा रही थी, वहां पर अब मैथ,
मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशियोलॉजी और तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्यों ना पढ़ाए जाएं? मैं मानता हूं हर किसी का अधिकार है, लेकिन इतना दर्द किस बात का है? हम डिसीजंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस बात का दर्द है, या ये चुनाव नहीं जीतने वाले जानते हैं इस बात का दर्द है? क्यों इतना परेशान है? उसने कहा जो अजय जी, है भाई,